तो उमरेड से हमारे उम्मीदवार संजय मेश्राम, उठो, नमस्कार करो, फिर आगे करेंगे क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, करो, हाँ उठो, नमस्कार करो, फिर आगे करेंगे क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, करो। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। हेमंत जी जब सत्ता में आने की चाह रख रहे थे तब उन्होंने प्रदेश की जनता से, खास तौर पे युवाओं से वायदा किया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। 4.5 साल हो गए हैं, कोई भत्ता नहीं दिया गया बेरोजगारों को। इस सवाल का एक्चुअली मैं सच बताऊं टेक्निकली तो मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं है। मैडम सुन लीजिए, कोरोना पीरियड में वो हम लोगों को कैबलेट नहीं दिया, कैबलेट तक नहीं दिया है बेचारी के लोगों को। बात कर दिया पहली तस्वीर कटरीना कैफ का है, जिन्होंने विक्की कौशल से शादी करके ब्राह्मणवादी पितृसत्ता में जकड़कर एक गवार जैसी लग रही हैं। और दूसरी फोटो में ये दमका हुआ निखरा हुआ चेहरा स्वरा भास्कर का है, जिन्होंने अभी हाल ही में फहाद अहमद से निकाह किया। स्वरा भास्कर के चेहरे से मुगलिया खानदान का रुतबा झलक रहा है नहीं? स्वरा भास्कर। हाँ, एक मिनट बस एक आंसर मैं पूछ लूं कि वन पॉलिटिशियन हु विल मेक अ ग्रेट एक्टर। One politician who will make a good actor will be Kejriwal ji. He is a good Best answer. मुझे नहीं पता है केजरीवाल जी पॉलिटिक्स में आएंगे कि एक्टिंग में आएंगे कि नहीं, बट द ऑडियंस इज रिस्पॉन्स। It's a compliment. It's a compliment. It is a compliment. He means it as a compliment. Absolutely. देखिए, जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था, उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। Hey, I've seen this one. This is a classic. Unfortunately, I'm a member of parliament and पुलवामा में बम फटा, 40-45 हमारे सीआरपीएफ के लोग शहीद हुए। किसने बम बस में किसने बम फाड़ा? नहीं, सुनिए। बाल बच्चा सब कितना है? 7। अब सब अल्लाह का दिया हुआ है मैडम, सब तो अल्लाह का देन है ना। वो गरीबी किसका देन है? गरीबी तो मतलब देना ही है मोदी जी का। बाल बच्चा सब कितना है? 7। 7 बाल बच्चे? यस। गरीबी नहीं आएगी तो कैसे आएगा इतना बाल बच्चा? अब सब अल्लाह का दिया हुआ है मैडम, सब तो अल्लाह का देन है ना। वो गरीबी किसका देन है? गरीबी तो मतलब देना ही है मोदी जी का। गरीबी मोदी जी की देन है। चलो, और भी मैं लोगों से बात कर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे। समय के हिसाब से डॉली चाय वाला के समय के हिसाब से सेल्फी लेने आते हैं। आपका असली नाम क्या है? वो तो मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ डॉली नाम ही पता है सभी को। तो ये अभी मैं पढ़ रहा था कि दुबई और कहाँ का वो क्या है? आपने देखे होंगे ना वीडियोस वगैरह। हाँ, तो बराबर वो हकीकत है। तो कहाँ आपने स्टोर खोल दिया? सारा का सारा इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे देख सकते हो आप। तो यहाँ कितने दिन पे आते हैं? यहाँ पे शाम को 6 बजे आते हैं। रोज? हाँ, कभी कभी रोज ही आते हैं। मतलब अब तो चाय बेचते नहीं, अब न बनाते हैं, अब सेल्फी और लोगों से मिलने ही आते। ये लोगों का प्यार इतना मिला है कि अभी चाय बनाने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो इनको फोटोज और वीडियोस वगैरह दे देते हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने चाय बनाई उसका वीडियो वायरल हुआ और बिल गेट्स को हैदराबाद गए थे ना? बिल गेट्स सर यस, हैदराबाद गए थे चाय पिलाने? नहीं, हमको बुलाए थे वहाँ पे चाय बनाने के लिए, और वहाँ पे कुछ फॉरेन के सर आए थे, उनमें से एक सर ये भी थे।
तो कैसे गए, कैसे पता चला उनको? ये सारी की सारी जानकारी मेरा राहुल भाई दे देंगे आपको, क्योंकि ये मेरे साथ ही था। राहुल भाई कम हियर, राहुल कम। चलो रहने दो, कोई बात नहीं। डॉली चाय वाला को हाय गाइस, ये मेरा छोटा भाई है राहुल, आजा। हाँ, थोड़ी जानकारी है, तू भी दे दे। ये अपने इसी स्टाइल से सोशल मीडिया में। हाँ, जरूरी है। कुछ नहीं था, वो उसे हैदराबाद से कॉल आया था, मुंबई से कॉल आया था बेसिकली, मुंबई से आ जाओ करके कि यहाँ पे ऐसा मीटअप है करके। पहले भी हमारे प्रधानमंत्री विदेश में गए हैं, लेकिन क्या वजह है कि दुनिया के ये लीडर जो अपने आप में ताकतवर हैं, जिनको किसी की तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ये आपके बारे में इतने प्यार से, इतनी दीवानगी से बोलते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि पहले कोई प्रधानमंत्री जाते थे तो पता नहीं चलता था कि गए हैं, और वापिस आते थे तब भी पता नहीं चलता था कि आ गए क्या। दूसरा, इसमें मोदी नहीं है। मोदी शायद निमित्त हो सकता है और बोलने में शायद सरल है, इसलिए सरलता से उपयोग हो जाता होगा, लेकिन ये जो कुछ भी करिश्मा है वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का। देखिए, कैटरीना कैफ जी की इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि विकी कौशल से विवाह करने के बाद वह ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के गिरफ्त में आकर एकदम गंवार नजर आ रही है। वहीं आप स्वरा भास्कर की इस तस्वीर को देखिए, फहद अहमद से निकाह करने के बाद वह एकदम दमक गई है। यकीन मानिए कि इनके चेहरे पर एक मुगलिया खानदान का रुतबा साफ नजर आ रहा है। अगर आज रजिया सुल्तान की कोई फोटो हमारे पास होती तो वह बिल्कुल हूबहू ऐसी ही दिखती, एकदम उबले हुए और भीगे हुए छोलों की तरह स्वरा भास्कर जी फल फूल चुकी है। आपको स्वरा भास्कर जी की यह तस्वीर कैसी लगी बताना जरूर। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। जी नमस्कार, मैं आयशा राठौर, और मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे अकाउंट में 8,500 रुपए वो खटाखट आने वाले थे, वो अब तक आए नहीं, क्यों? खत्म। कांग्रेस के राजकुमार और चमचों के चीफ राहुल गांधी झूठ बोलते हुए पकड़े गए। ओह नो! और ये झूठ ना तो इनका पहला है और ना ही आखिरी। फिर भी मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि राहुल गांधी आज उस समय झूठ बोलते हुए पकड़े गए जब उन्होंने एक मंच से ये कहा, लोगों को संबोधित करते हुए, कि संविधान के अंदर आदिवासी नाम दिया गया है, जबकि सच्चाई ये है कि संविधान के अंदर आदिवासी नाम का कोई नाम है ही नहीं। संविधान के अंदर ऐसे लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संज्ञा दी गई है। तो भाई आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग किस प्रकार से झूठ बोल बोल करके लोगों को गुमराह करते हैं। पहली से लेकर 5वीं तक की जो पढ़ाई होती है ना, जरूरी तो होती है, लेकिन इतनी सीरियसली नहीं लेना जितनी बड़ी पढ़ाई होती है। 10वीं की पढ़ाई वो सीरियसली लेनी पड़ती है। कमजोर छोटे बच्चे को आप क्या पढ़ाओगे? तो ही नर्सरी से 9 तक की पढ़ाई बिल्कुल मत करो। 10वीं की 9 पढ़ाई है। भाई सबसे पूछो करते हैं विज्ञान का शिक्षक, टीचर है, विज्ञान के टीचर है। कौन से बच्चे तो सारे फेल ही होते होंगे। मैंने पूछा कौन सी स्ट्रीम को पढ़ाते हो, ठीक है? अपनी बात बदल रहे हैं ना। अपनी बात बदल रही बात है। साइंस में क्या होती है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मुझे आप क्या पढ़ाते हो तीनों में से? मैं तीनों ही पढ़ाता हूँ। तो ये बोलो ना सीधा, प्रिंसिपल हो। तो कह रहे मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ, साइंस नहीं पढ़ाता। आप सुन क्या रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? हम समझ लेते हैं भाई साहब, ये विज्ञान पढ़ाते हैं, ये साइंस नहीं पढ़ाते। चाचा को भी नहीं पता विज्ञान और साइंस एक ही है। भैया काव और गाय एक ही है, पिजन और कबूतर एक ही है, स्नेक और सांप एक ही है, पटेल और भैंस एक ही है, पोटैटो और आलू एक ही है। भैया कपिल शर्मा फेल करेंगे आदमी का। ये देखो भाई वो उसका प्रोफेशन है, कॉमेडियन है, उसको फेल तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? जब पाकिस्तान से बम आते हैं, आतंकवादी आते हैं ना, तो इंडियन फोर्सेज ही काम करती है। 370 वाले कश्मीरीज नहीं होते वहाँ पर बिल्कुल भी। मैं इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। अगर आपका मन नहीं है हिंदुस्तान में रहने का, बहुत सारी पृथ्वी पे जगह, आप वहाँ जाइए। बिल्कुल, आप हमारी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करते हैं भैया? नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया। ब्रिटेन की महारानी को 1969 में ये पुरस्कार पहली बार दिया गया था, जिसके बाद ये दूसरी बार है जब पीएम मोदी को ये सम्मान मिला है। ये सम्मान पाने वाले मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और ये अवार्ड किसी देश द्वारा मोदी जी को दिया जाने वाला 17वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। चमचों में दुख का माहौल है। इसीलिए वो
वो मुसलमानों को ज्यादा टिकट भी नहीं देते। बीजेपी मार रही बोल के मारती और कांग्रेस के लोग चॉकलेट दे के पीछे से मारते। इफ्तार पार्टी में वो लोग टोपी पहनते, मुसलमानों को खजूर खिलाते, दरगाह पे चादर भेजते, पीछे से काम करते हैं। बात सबको समझने नहीं आती।